सजा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को 99 2000 में, और 2000 में फिर उन्हें जला वतन कर दिया गया। वो सजा जो थी उसको एबेंस में करके उनको उनको भेज दिया गया बाहर। सजा तो सुना दी थी, अपील भी खत्म हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर मियाँ साहब 2007-8 में वापस आए, और मेरा ख्याल है आके सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुन ली बात। हालांकि अपील के बाद कोई और अपील नहीं होती। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल पावरफुल। सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे अपने डिसीजंस को भी रिवर्स कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और मैं जब आपसे कहता हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है हवा कैसे चल रही है। अगर हवा बड़ी ऑप्रेसिव है तो फैसले भी कुछ थोड़े उसी किस्म के आते हैं। अगर हवा में आज़ादी की नारे लग रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज़ादी के नारे लगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सिर्फ यू टर्न सियासी जमातें नहीं लेती, इस्टेब्लिशमेंट भी लेती है और अदालतें भी लेती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जी हवा बदल रही है। रजा आप म्यूटेड हैं। ये तो आपका थीसिस बिल्कुल है, और आपको पता है कि ऑडियंस जो है हमारी वो बड़ी आपके थीसिस की कायल है। और वो फिर अभी सवाल वो ये कह रहे हैं कि कदों दसो यार गल मैं की करा यार, ज्यादती है देखो यार, की करदे पे हो। मैं पहले भी किया है थे 4 पत्ते लाओ ना इत्थे ते मैं डेट दे देना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ मतलब पत्तियां तो बगैर ही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि जी डेटा दिया, मैं कित्थों डेटा दिया ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा सेठी साहब, एक और इवेंचुअलिटी भी तो हो सकती है ना। वो ये हो सकती है कि जो इलेक्शन, क्योंकि आपको मैं एक चीज ये बताऊं, आपने खुद भी खैर देखा होगा, आप सारी न्यूज फॉलो करते हैं, कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल इलेक्शन मोड में हैं। अगर आप देखें कि वो इफ्तिताह कर रहे हैं और दौरे कर रहे हैं तूफानी, गिलगित बल्तिस्तान, मियाँ वाली, तख्तियों पे तख्तियां लग रही हैं, फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, सेहत कार्ड अनाउंस हो रहा है पंजाब में, मीटिंगें कॉल हो रही हैं। यानी कि एक वो जो 3-3 सवा 3 साल में एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना जी, रजा ये पानी की बोतल है। हाँ इसका नाम है पेरिग्रीनो। ये इसमें गैस भरी हुई है, ये पानी की बोतल है, स्पार्कलिंग वाटर है ये। पहले भी मैंने एक जमाने में छोटी सी बोतल पानी पिया था तो लोगों ने कहा पता शराब पी, और वो दुनिया जान में घूमी थी। मैं फिर दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देख लीजिए। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही गूगल करके देख लें, ये पानी की बोतल है। वो सेठी साहब जिन्होंने आपको अटैक करना है ना, वो उन्होंने कहना पानी भी सही लगता यार फिर मैं अगुआ ही कहूंगा और चुप हो गए। पानी भी जगह तुसी ले रहे हो, वो भी गद्दार पानी है। अच्छा एनीवे, तो कमिंग बैक टू इमरान खान साहब इलेक्शन मोड में है। एक इलेक्शनरिंग का अभी मेरी रीडिंग कम से कम ये है, क्योंकि वो हर रोज तूफानी दौरे कर रहे हैं और पैसे हैं नहीं। शब्बर जैदी ने कल जो है फॉर्मर उनके अपने हैंड पिक्ड चेयरमैन एफबीआर, जो कि कुछ ही महीने चले, उन्होंने कहा है बैंकरप्सी के दहाने पे है पाकिस्तान। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। शब्बर जैदी इज नो एंटी एस्टेब्लिशमेंट डिसेंटर जो इस तरह की बातें करेंगे। वो तो बड़े 90 तुले अंदाज में बात करते हैं। सारे इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेस हाउसेज हैं, वजीर आजम के भी करीब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो चुका है, बल्कि मैं तो पोलाइटली उसको मैंने प्रेजेंट किया ताकि नाजरीन ये ना कहें कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं। लेकिन शब्बर जैदी ने कहा कि जी बैंकरप्सी हो चुकी है। अब इस आलम में स्कीमें 36 बिलियन इधर, 20 बिलियन उधर, तो जाहिर बात है कि इट इज अ सीरियस सिचुएशन। और मैं इसके साथ आपको ये भी ऐड कर दूं, आपने देखा होगा बड़ी माने खेज चीज जिस पर हमारी पहले बात भी हुई थी और आपकी प्रिडिक्शन थी, मेरे ख्याल से साल डेढ़ पहले, मुझे याद है कि कल कामरान खान साहब ने परसों कहा कि जी चीन के साथ रीसेट करें। चीन के साथ बहुत हमने कुर्बानियां दी, चीन के कर्जे बड़े महंगे हैं, ये हमें सोचना चाहिए, मगरिब के साथ हमें ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, वेस्ट के साथ होना चाहिए। देखिए ना, आप जब ये बातें करते हैं कि वेस्ट के साथ रीसेट करो तो कहते हैं जी ये तो पता नहीं क्या है, ये तो मुल्क दुश्मन है, फलाना है, एजेंट है। अच्छा, अपने जब और कोई लोग कहते हैं, अच्छा सिर्फ इन्होंने नहीं की, औरों ने भी बात की है। ये अब अखबारात में मज़ामीन भी स्टार्ट हो गए हैं
और मैं सॉरी मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ साहिदी साहब, जब मैं डेली टाइम्स का एडिटर था 2.5 साल, तो आप यकीन जाने कि मैं खुद स्क्रीनिंग करता था कि कोई एंटी चाइना या क्रिटिसिज्म वाली सीपेक की कोई बात ना आ जाए, क्योंकि बड़ा उस पर पॉलिसी थी हमारे इदारे की, अखबार के इदारे की, कि भाई चाइना को नहीं, सीपेक को इज अ होली काउ, मतलब वन मोर होली काउ हैड बीन एडेड। अब वो होली काउ भी डिसमेंटल हो रही है। जो आपने यू टर्न की बात की है ना, तो ये यू टर्न भी हो चुका है, या एटलीस्ट हमें सामने आ रहा है। तो मैं इन दोनों चीजों को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इलेक्शन का अगर साल है, हुकूमत ने निकालना है, तो ये तो बड़ा इंडिकेट करता है कि बड़ी परेशानी है कहीं ना कहीं। अगर आप बैंकरप्ट हो गए हैं तो सबसे ज्यादा असर तो पड़ता है गवर्नमेंट को, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को, उनकी तनख्वाहें, उनकी प्रोक्योरमेंट, सारा कुछ जो होता है। तो इस सूरत हाल में तो आई थिंक ये इलेक्शंस ही शायद रास्ता, वे फॉरवर्ड है। रजा, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जी आपने कामरान खान साहब को जब दिखा दिया, एक्चुअली आपको दिखाना चाहिए था जनरल बाजवा की क्लिप। वो हम नहीं हाँ, दिखा सकते। नहीं क्यों नहीं दिखा सकते, उसकी वजह ये है कि हाँ, जनरल पब्लिक बाजवा ने फोरम में, सबसे पब्लिक पहले फोरम में पब्लिक फोरम में उन्होंने ये एक प्रपोजल दी थी कि अब वक्त आ गया है कि हमें रीसेट करनी है बहुत सी चीजें, और फ्रॉम जियो स्ट्रेटजी टू जियो इकोनॉमिक्स, नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, and resetting economic and political ties with the West, खसूसन the United States। उससे ये implication थी। तो ये तो 1 साल पहले उन्होंने एक सेमिनार में बड़ा सोच समझ के ये बात कही थी। वो बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को बात समझ नहीं आई और उन्होंने वो एजेंडा फॉलो नहीं कर सके। और इसलिए नहीं फॉलो कर सके बिकॉज उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं पंजाबी, कौड़ा कोट करना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के मीडिया को आपने पहले ब्रेन वॉश किया हुआ है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, डू मोर करता है, पैसे देता कोई नहीं, टाइट करता रहता है, और इसलिए पाकिस्तान में बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है। साथ साथ आपने ये कहा हुआ है कि चाइना के बगैर हम रह नहीं सकते, और चाइना इज अ ग्रीक सेवियर। और तीसरी बात ये है कि इंडिया के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है, कि जो इंडिया का यार है वो तो गद्दार है। तो ये बातें आपने हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाली हुई हैं। अब वक्त आ गया है वो ब्लड स्ट्रीम में से, जिसे कहते हैं ना, लीचेस लगा के और वो सक आउट करके वो गंदे ब्लड को बाहर फेंकना है। बिकॉज ये नॉर्मल रियासत की ये खसूसियात नहीं होती कि वो अपने रीजन के अंदर सारा वक्त जंग करता रहे। अमेरिका अपने रीजन में कभी नहीं करता, बाहर जाके करता है। और बाकी दुनिया, यूरोप तो करती कुछ नहीं जंग वंग। हम ही रह गए थे जो सारी एक जंगजू रियासत बना के बैठे हुए थे। और फिर इसराइल जो है वो भी अब न्यूट्रलाइज कर दिया उसने अपनी जंगजू की जो सारी फलसफा है। अब तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबके साथ बनाने फिर रहा है। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि वो अभी डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो जनरल बाजवा ने बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी प्रेगमेटिक अप्रोच कहा कि सोचिए इसके बारे में। अब बात यह है कि वो तो सोचना पड़ेगा ही, मगर इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए आपको एक ऐसा सियासी लीडर चाहिए जो कि अवाम के पास जाके, पहले तो ये है कि वो पहले इत्तेफाक करे कि हाँ ये करना है। दूसरी ये है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अवाम को पसंद नहीं आती बात तो डजेंट मैटर। कभी कभी लीडर्स को अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि रियासत के हक में हो, मगर अनपॉपुलर होते हैं। और बाद में जाके पता चलता है कि वो कितने मुफीद थे या नहीं थे। खान साहब में इतनी कुव्वत नहीं है, ना विजन है ना वो कुव्वत है। और इस वक्त जब वो इतने अनपॉपुलर हैं, फिर कोई ऐसे फैसले करे जो अनपॉपुलर है, वो तो बिल्कुल कभी नहीं सोचेंगे। इस वक्त तो अनपॉपुलर फैसले सिर्फ एक वो निहायत पॉपुलर लीडर ही कर सकता है। ये हिस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ है कि अनपॉपुलर फैसले जो हैं वो पॉपुलर लीडर करते हैं, अनपॉपुलर लीडर नहीं कर सकते। अब खान साहब तो फारग हो गए हैं। खान साहब तो ये नया एजेंडा जो है, नया रीसेट है, वो कर ही नहीं सकते ना, उसको प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि इंडिया से कुछ चीनी शीनी मंगवा लेते हैं, कुछ गंदम मंगवा लेते हैं। तो फिर सोचा कि नहीं, मारे जाएंगे, जो इंडिया का यार है वो गद्दार है। हम ही तो कह के थक गए नवाज शरीफ के बारे में। तो अब हम कैसे वही चीज करें? हालांकि इशारा आ गया था कि कर लो यार, स्टार्ट नॉर्मलाइजेशन, पर नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जैसा बंदा, जिसको इमरान खान साहब ने जाती तौर पे गालियां दी हैं और इंसल्ट किया है, रियासत के अंदर ऐसे नहीं होता। रियासत में आप पॉलिसीज को आप तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे लीडर्स को आप जाती तौर पे अटैक नहीं करते।
आप ये कह सकते थे कि बीजेपी ऐसी है, आरएसएस ऐसी है, और ये कहना कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट है, नरेंद्र मोदी ये है, वो होगा मगर आप कह नहीं सकते, बिकॉज कल को आपको फिर बात करनी पड़ेगी। अब मुशर्रफ ने भी तो वाजपेयी के साथ ऐसी बातें नहीं की थी, हालांकि कारगिल कर दिया था, बाद में जाके हाथ भी मिला लिया था और ऑलमोस्ट सोल्यूशन भी ढूंढ ली थी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी ये एक मौकफ है बीजेपी के अंदर कि अगर कोई सिलसिले आगे बढ़ने हैं और कोई नॉर्मलाइजेशन होनी है तो वो नवाज शरीफ के अलावा कर कोई नहीं सकता।